हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे भारत के बारे में और भारत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एसएसटी में जितने भी भारत से बनेंगे या भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको सारे हम बताते चलेंगे। आज हम इस वीडियो में भारत के राज्य और उनका गठन और उनकी राजधानी कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के नाम कहाँ कहाँ से पड़े और भारत के फिलहाल रिसेंटली में जो नाम बोले जाते हैं वो कितने हैं। तो आइए देखते हैं, हम भारत के नाम देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भारत के नाम के बारे में। तो भारत के नाम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत का नाम है प्राचीन नाम। वो आपको याद रखना है, प्राचीन नाम आर्यवर्त। तो आपको प्राचीन नाम क्या याद रखना है? आर्यवर्त। प्राचीन नाम आर्यवर्त है भारत का, ठीक है। और जब भारत में आर्य आए थे तो आर्य के नाम पर रखा गया था प्राचीन नाम आर्यवर्त। अब आर्यों के राजा जब भारत में आए, आर्यों के राजा कौन थे? भरत। क्या याद रखना है? भरत। और भरत के नाम पर रखा गया भारत, क्योंकि जो आर्यों के राजा थे, आर्यों के राजा कौन थे? भरत। और भरत के नाम पर क्या रख दिया गया? भारत। क्या रख दिया? भारत। अब उसके बाद एक नाम है इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। एक नाम भारत का क्या है? इंडिया। अब आप सोचते होंगे कि इंडिया को इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है और हिंदी में भारत कहा जाता है। बिल्कुल गलत है। अलग अलग नाम है। इंडिया अलग है और भारत अलग है। इंडिया को इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है और भारत को इंग्लिश में भारतीय कहा जाता है। अब आप देखते हैं कैसे पड़ा इंडिया नाम इसका। जब भारत में यूनानी आए थे, यूनानी जब भारत में आए और वे कहां आकर बसे? वे बसे सिंधु नदी के किनारे आकर। कहां बसे? सिंधु नदी के किनारे। क्या देखना? सिंधु नदी के किनारे आकर बसे। कौन कौन बसे? यूनानी। और उन्हें सिंधु नदी को क्या नाम दिया? सिंधु नदी को इंडस नदी कहा जा। संस्कृत में क्या कहा जा? इंडस नदी। और इंडस नदी से क्या पड़ा हमारा? इंडिया। क्या पड़ा? इंडिया। आपको याद रखना है इसमें क्या था, जो यूनानी आते थे क्या बोलते थे? यूनानी बोलते थे संस्कृत। और संस्कृत जब वे बोलते थे, सिंधु नदी को संस्कृत में इंडस नदी कहा जा। और उस इंडस नदी को उस इंडस नदी से क्या पड़ा नाम हमारा? इंडिया नाम हमारा पड़ गया। किससे? इंडस है। तो इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने इंडस नाम रखा था भारत का, यानी कि इंडिया। ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा नाम है भारत, भारत तो रख दिया। अब हमारा नाम हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? हिंदुस्तान नाम देखेंगे अब कैसे पड़ा। जब भारत में ईरानी आए थे। कौन आए थे? ईरानी। क्या याद रखना है? ईरानी। ईरानी। भारत में कौन आए थे? ईरानी। जब भारत में ईरानी आए थे तो ये कहां आकर बसे थे? ये भी सिंधु नदी के किनारे आकर बसे थे। और सिंधु नदी क्या कहा जा? सिंधु नदी को सिंधु नदी कहा जा। पर इन्होंने क्या करता, जब ये सिंधु नदी किनारे आकर बसे तो इस है के स्थान पर है का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? ये करते थे, से के स्थान पर है का प्रयोग करते थे। क्या याद रखना आपको? से के स्थान पर ये है का प्रयोग करते थे। और सिंधु नदी क्या कहा ने? सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी। क्या कहा? हिंदू नदी। और हिंदू नदी से क्या पड़ा नाम? हिंदुस्तान। क्या पड़ा नाम? हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना है। 4 नाम भारत के हो गए। एक तो हो गया भारत, एक आर्यवर्त, एक इंडिया और एक हिंदुस्तान। ये मैंने आपको बता दिया किस किस के द्वारा नाम पड़े गए। और जो भारत का 5वां नाम है वो भी आपको याद रखना है। उसका नाम है जम्बू द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप भारत को आ जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत एक द्वीप के जगह दिखाई देता है। तो ये तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न है और पूछ जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ क्या है देख लेंगे, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, कितने भारत के पड़ोसी देश है वो भी अभी देखते चलेंगे हम, और कौन कौन से है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, पहले भारत के देख लेंगे, मतलब भारत के क्षेत्र में कौन कौन से लगे हुए हैं क्षेत्र भारत से। तो प्यारे बच्चों, भारत के नाम हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे भारत के साथ में कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं और कहां कहां भारत की सीमा लगी हुई है। चलो आइए देखते हैं। इधर आप देखेंगे भारत को, आप देख सकते हैं कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा।
कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें होगा क्या, जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हिमालय का हिस्सा, हिमालय भारत, यानी कि जो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है उसे बोलते हैं हिमालय भारत या उत्तरी हिस्सा कह सकते हैं। और जो हमारा कर्क रेखा के दक्षिण में से बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत, आपको याद रखना है। अब आपको पता लग गया कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय क्षेत्र और कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। अब इसमें यहां पर क्या है, यहां पर है बांग्लादेश और यह है बंगाल की खाड़ी। आपको याद रखना है यहाँ पर बांग्लादेश है और ये बंगाल की खाड़ी है और इधर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल खाड़ी और यहाँ पर रहा बांग्लादेश। और अब यहाँ पर देखेंगे यह है म्यांमार, म्यांमार देश यहाँ है और यहाँ पर नेपाल है, भूटान, ये आपका रखना है नेपाल भूटान, ठीक है। और इधर ये रहा आपका चीन, ये भी आप देख लेंगे साथ के साथ। और इधर आपका रहेगा अफगानिस्तान, ये भी आपको याद रखना है। और इधर रहेगा आपका पाकिस्तान, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको गिनने हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। पहला देश हो गया बांग्लादेश, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। कितने, 7 भारत के पड़ोसी देश है, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक देश है, ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। और इनके बीच में एक पुल है जिसका नाम रखना है आदम का ब्रिज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आदम का पुल कहां से स्थित है, श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, आपको याद रखना है। राम सेतु पुल भी से कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखें भारत के प्रत्येक राज्य और उनका गठन और उनकी राजधानी और कब कब उनका गठन हुआ था, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं भारत के राज्य। सबसे पहले भारत का राज्य देखेंगे हम जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक लिख लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब भारत का पूर्ण रूप से राज्य नहीं रहा है, अब इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। ले आप याद रख सकते हैं। इनका गठन होता 1 अक्टूबर, गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2019 में, आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक तो आपका रखना है लद्दाख, एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और एक आप याद रखना है लद्दाख एवं जम्मू एंड कश्मीर बनाए गए थे, ठीक है। ये वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कब बनाए गए थे, 1 अक्टूबर 2019 में ये बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो भारत में रह गए थे कितने, भारत में रह गए थे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। आपको याद रखना है भारत में कितने हो गए थे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, ठीक है। अब हम जो दूसरा राज्य यहां पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। क्या है, ईटानगर, ईटानगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और इसका गठन हुआ था 1971 में। आपका रखना है कब हुआ था इसका गठन, इसका गठन होता 1971 में, यानी कि 25 जून, यहां से लिख लेंगे 25 जून 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। ये यहाँ को है हिमाचल प्रदेश राज्य, आपको याद रखना है, ये है हिमाचल प्रदेश राज्य, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पंजाब, जो हमारा पंजाब राज्य देखेंगे हम। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है,
चंडीगढ़ आपको याद रखना है। और पंजाब राज्य को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। 5 नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये 5 नदियां पंजाब राज्य में बहती है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा था? पंजाब राज्य पड़ गया था इसका नाम। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1 नवंबर 1966 में, कब? 1 नवंबर 1966 में पंजाब राज्य का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पंजाब राज्य यहाँ को है, ये आपको देखना है। और इसके नीचे है हरियाणा राज्य। ठीक है, पंजाब और हरियाणा राज्य, ये आपको देखना है। अब हम देख रहे हैं हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य की राजधानी बताएंगे आपको है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हरियाणा राज्य का गठन भी कब हुआ था? 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण राज्य रहेगा आगे, उत्तराखंड। चौथा राज्य देखेंगे हम, उत्तराखंड यहाँ पर है। उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट में आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था। अब 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, आपको देखना है। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य, एक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, एक झारखंड। ठीक है, 3 राज्यों का गठन हुआ था 2000 में। कब हुआ था इनका? 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, एक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? ये हुआ था 2000 में होता। ठीक है, कब हुआ था? 2000 में गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1 नवंबर 2000 में होता, 9 नवंबर 2000 में होता, और 15 नवंबर 2000 में होता झारखंड राज्य गठन। देखो, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था, और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य गठन हुआ था। ये आपको याद रखना ही हो गया हमारे राज्य। अब हम यहाँ चलेंगे, अब हम जाएंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ देख लेंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी आप कमेंट में बताएंगे क्या है? लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी? लखनऊ। 24 जनवरी 1950, कब की बात है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य गठन हुआ था, और उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। ये भी आपका रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इसके बराबर में एक राज्य है, यहाँ पर देख लेंगे बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। और बिहार राज्य की राजधानी है पटना। क्या राजधानी है? पटना। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है, बिहार राज्य गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद इसमें यहाँ पर एक राज्य है, यहीं पे इसके नीचे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इस राज्य गठन कब हुआ था? 1956 में पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था, और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है कौन है? ममता बनर्जी। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रहेगा, 1956 में किसका गठन हुआ था? पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था। अब इसके बाद एक राज्य और देखेंगे हम, जिसका नाम है त्रिपुरा। याद रखना है, त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन आपको याद रखना है, कब हुआ? त्रिपुरा राज्य गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में त्रिपुरा राज्य गठन हुआ था। ये आपका रखना है। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक आपका यहां देख लेंगे, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों का गठन 1972 में हुआ था। ये आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर,
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, यानी कि भारत में होती है। और भारत का जो पहाड़ी है खासी है, और शहर है चेरापूंजी, और गांव है मानसीराम, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है भारत की। वो आपका देखना है। मणिपुर का गठन कब हुआ था? 1972 में। और त्रिपुरा का गठन भी कब हुआ था? 1972 में। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और जो त्रिपुरा है भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक ये राज्य है त्रिपुरा, और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश राज्य गठन होता 1987 में, याद रखना है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य गठन हुआ था। और आपको यह भी याद रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसमें नामचबारवा पर्वत है स्थित, ये आपका रखना है। और जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य को ही काटकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पर देख लेंगे मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में। ये भी आपका रखना कब हुआ था? 1956 में मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ था। और यहाँ पर है राजस्थान। राजस्थान राज्य गठन भी कब हुआ था? 1956 में गठन हुआ था। ये में राज्य है जो भारत के आजाद होने से पहले राज्य बने हुए थे, ठीक है। और आजादी के टाइम पर भी राज्य थे 1956 में। किस किसका? राजस्थान का और मध्य प्रदेश। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर या रायपुर, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र राज्य गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ये आपका रखना है, 1960 में महाराष्ट्र गठन हुआ था। और गुजरात का भी गठन 1960 में हुआ था, ये भी आपका रखना है। दोनों राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960 में, गुजरात का भी और महाराष्ट्र का भी, ठीक है। ये भी आपका रखना है। उसके नीचे एक राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? यहाँ पर एक राज्य मिलेगा आपको गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा का गठन कब हुआ था? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। 1987 में। 1987 में गोवा गठन हुआ था। ये पुर्तगालियों से आजाद करा गया था, ठीक है। आपका देखना पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था। और 1987 में गोवा का राज्य क्या गया था? गठन किया गया था। ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें देखते हैं कर्नाटक राज्य। कर्नाटक भी बहुत पुराना राज्य है, पहला ही आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और इसका गठन भी कब हुआ था? 1956 में कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक कब हुआ था? 1956 में राज्यों का गठन हुआ था। और पश्चिम बंगाल भी, ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं तेलंगाना राज्य। यहां पर देख लेंगे 2 जून 2014 में आपका रखना है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ये आपका रखना है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, आपको ये भी याद रखना है। अब उसके बाद इसमें आंध्र प्रदेश भी देख लेंगे साथ के साथ। आंध्र प्रदेश राज्य 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य गठन कब किया गया था? एक बार मैं और कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर बंटने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा के आधार पर बंटने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 में से गठन किया गया था, ये आपका रखना है। और भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य जो बांटा गया था वो आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हमारा कौन सा राज्य रह गया है? अब हमारा रह गया है तमिलनाडु। यहां पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और इसका गठन कब हुआ था? 1953
तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 1950 में। ये भी आपका रखना, तमिलनाडु राज्य गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और हमारा कौन कौन से राज्य रह गए? छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश सब हो गए, सिक्किम, मिजोरम हो गया। चलो मिजोरम भी देख लो, यहाँ पर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और मिजोरम राज्य गठन कब हुआ था? 1987 में। देख लो भाई, 3 राज्यों का गठन हुआ 1987 में। एक तो मिजोरम 1987 में इसका गठन हुआ था, और एक अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसका गठन हुआ था, और इधर एक राज्य हमने अभी बताया था गोवा, इसका गठन भी 1987 में हुआ था। ये भी आपका देखना, 3 राज्यों का गठन 1987 में हुआ था, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों का गठन कब हुआ था? 1987 में इन राज्यों का गठन हुआ था। करीब करीब हमने आपको सारे राज्य बता दिए हैं जिनके गठन हुआ था। अब हम देखते हैं नागालैंड राज्य, यहां पर देख लेंगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये भी आपका रखना है, और भारत का पूर्वी राज्य है। और इसका गठन कब हुआ था? ये भी आपका रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1963 में। ठीक है, याद रखना है, नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में। और भाषा के आधार पर नहीं, इंग्लिश भाषा बोलने जाने वाला जिसकी राजकीय भाषा है, कौन सा राज्य है भारत का? नागालैंड। ये आपका रखना है, इंग्लिश भाषा की राजकीय भाषा है, और यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है नागालैंड राज्य में। ठीक है, और असम राज्य देख लेंगे, यहाँ पर है असम राज्य। असम की राजधानी है दिसपुर, ये भी आपको याद रखना है। और 1950 में असम राज्य गठन हुआ था। ठीक है, और असम राज्य में माजुली द्वीप पाए जाते हैं। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप बनाती है असम राज्य में, और असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण राज्य और इनके गठन, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और एक वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे अगली बार हम राज्यों के राज्यपाल और उनकी राजधानी और उनके मुख्यमंत्री आपको बताएंगे अगली वीडियो में। भाग नंबर 1 था ये।